ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ 에ਅਰਬੇਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ के पठानकोट एयरबेस ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੰਮੂ 에ਅਰਬੇਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ पाकिस्तान व्हाट यस्टरडे पाकिस्तान ट्राई टू डू, पाकिस्तान ने क्या करा? पाकिस्तान हमारे जितने इंपॉर्टेंट एयरबेस था उनको टारगेट कर रहा था, यानी भारत की जो हवाई पट्टी है, जो वायुसेना की हवाई पट्टी है, उसको टारगेट करने का काम किया। घबराहट एक तो लोगों की नजर आ रही है क्योंकि तमाम एयरबेस ध्वस्त होते हुए नजर आ रहे हैं, आग के गोले में बदले हुए नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो ये कि जब आप अपने एयरबेस को नहीं बचा सकते तो जनता को क्या बचाएंगे? घबराहट एक तो लोगों की नजर आ रही है क्योंकि बार हिमाकत कर रहा है। भारत ने रोकने की बहुत कोशिश की और ये बताया कि हम इस लड़ाई को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान बावजूद इसके अपने नापाक इरादों को कामयाब करने की कोशिश में जुटा रहा। तो पाकिस्तान ने कम से कम इन 48 घंटों में 100 मिसाइल्स और 600 से ज्यादा ड्रोन से बार हिमाकत कर रहा है। लेकिन रणवीर सिंह सर, ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान बिल्कुल आखिर में ये इस्तेमाल करेगा और पाकिस्तान को शुरू में इस्तेमाल कर रहा है। देखिए, इनके पास जैसे मैंने पहले भी बताया कि वह और भी बहुत सारे मिसाइलों का जखीरा है और इससे भी ज्यादा कारगर मिसाइल है। हम चुप थे कि बर्बाद ना हो जाए गुलशन का सुकून, नादां ये समझ बैठे कि हमें कुव्वते ललकार नहीं। पाकिस्तान ने फजर के वक्त हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पास रखते हुए दुश्मन पर रात के अंधेरे में हमला नहीं किया। ये हदीस आप मुलाहिजा कीजिए, सही बुखारी 610, सही मुस्लिम 382। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब किसी कौम पर हमला करने का इरादा फरमाते तो सुबह होने का इंतजार करते। अगर अजान सुन लेते तो हमला ना करते और अगर अजान ना सुनते तो सुबह के बाद हमला करते। बिल्कुल इसी तरह फजर के वक्त भारत को उसकी औकात दिखाई है। एक कंफर्म न्यूज है कि राफेल तैयारा गिर चुका है। एक उनकी जनानी पायलट गिरफ्तार कर ली है और वो लिस्ट में दिखाता हूं विदाउट एनी स्पेकुलेशन, जो कि कंफर्म्ड है कि 10 जगहों पर मिलिट्री इंस्टॉलेशन, नो सिविलियन आबादी, उस पर हमला किया है। लेकिन जो सबसे मजे की तस्वीर सामने आई है वो है ये तस्वीर, जब मिसाइल फायर किए गए, फतह मिसाइल, तो उस पर जो बैनर लगा हुआ था, जो पिक्चर थी, वो लिखा हुआ था विद लव फ्रॉम हवा बीबी, उर्वा जुबैर, मोहम्मद बिन जुबैर, उमैम जुबैर, उमर जुबैर, उमर मूसा एंड इर्तजा। ये उन बच्चों के नाम है जो 2 से 8 साल के दरमियान जिनकी उम्र है, जिन्हें भारत ने अपनी जारहियत का निशाना बनाया था। वो लिस्ट मुलाहिजा कीजिए जिसमें भारत के बड़े बड़े जो सुरमाओं के जो डिफेंस सिस्टम थे वो धरे के धरे रह गए। वो है नंबर 1 ब्यास ब्रह्मोस मिसाइल स्टोरेज फैसिलिटी डिस्ट्रॉयड। नंबर 2 उधमपुर एयर डिफेंस सिस्टम कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, एयरबेस हेवीली डैमेज। पठानकोट एयरफील्ड स्ट्रक इन अ प्रिसीजन मिसाइल अटैक। Jalandhar airbase targeted in ongoing strike. Gujarat multiple airbase and strategic site hit. Delhi region missile intercepted near Hisar. Delhi remains under threat. दिल्ली में भी पहुंच गए भाई, 400-450 किलोमीटर अंदर। गुजरात जो कि नरेंद्र मोदी का गढ़ है और जो कहा जा रहा था कि गुजरात पर हमला करोगे तो नरेंद्र मोदी की सांसें खींची जाएंगी। मल्टीपल एयर बेसिस एंड स्ट्रेटेजिक साइट्स हिट। राजस्थान मिलिट्री इंस्टॉलेशन स्टक। Srinagar airbase hit, 20 military casualty reported. Chandigarh weapon depot neutralized. Jammu airbase hit, 20 military casualties reported. ये कंफर्म न्यूज है जो कि पाकिस्तान की मिलिट्री सोर्सेज और गवर्नमेंट सोर्सेज अभी तक कंफर्म कर रही हैं, जबकि 11 की बात हो रही है लेकिन 10 अभी कंफर्म हो चुकी हैं और सटीक निशाना अपनी जगह पर जाकर लगे और इस पर अब भारतीयों का रोना धोना। ये तस्वीर भी आप देख लें जो भारतीय पायलट की है, स्क्वाड्रन लीडर शिवंगी सिंह, पायलट ऑफ द इंडियन फाइटर जेट, जो कि पाकिस्तान ने मार गिराया है और उसे जिनेवा कन्वेंशन के तहत फुल प्रोटेक्शन हासिल है। भारत की तरफ से जवाब आएगा, बिल्कुल आएगा, हम तैयार हैं। भारत ने रात को भी कई जगहों जिनमें रावलपिंडी की नूर खान एयरबेस भी शामिल है उस पर हिट करने की कोशिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट करके उसे पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो ये कहानी इस वक्त चल रही है। भारत का मीडिया क्या कह रहा है? वो मीडिया जो भड़के मारा करता था अब वो अपनी हुकूमत पर सवाल उठाना शुरू हो चुका है। और भारत के अंदर ट्रेंड क्या चल रहा है? डी एस्केलेशन टॉप ट्रेंड है भारत के अंदर, यानी कि हमारी जो है मिट्टी पलीत कर दी है पाकिस्तानियों ने, अब पीछे हटो, अब कोई जवाब नहीं देना। ये सब कुछ चल रहा है। वीडियो मुलाहिजा कीजिए भारतीयों की क्या कुछ कहते हुए इस बारे में दिखाई दे रहे हैं। आ रही है पठानकोट एयरबेस ते हमला होया है जी आजादी के पठानकोट एयरबेस ते हमला होया, दूजे पासे जम्मू एयरबेस ते हमला होया ते इकोदम अद्धे पंजाब दे विच ब्लैकआउट हो गया है। अमृतसर दे विच खड़े अमृतसर ते जारी है तो वो 2 अब तक हमारे पास नहीं आए, लेकिन वो 3 S-400 की वजह से हमारे ये 15 शहर जो है वो धमाकों से अगर एक सेकंड मैं एक बार आपको रोकना चाहूंगा। मैं बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान व्हाट यस्टरडे पाकिस्तान ट्राई टू डू,
पाकिस्तान ने क्या करा, पाकिस्तान हमारे जितने इंपॉर्टेंट एयरबेस था उनको टारगेट कर रहा था, और ये जो पश्चिमी वेस्टर्न बॉर्डर के पास एयरबेस है उनको टारगेट करने का प्रयास किया। यानी भारत की जो हवाई पट्टी है, जो वायुसेना की हवाई पट्टी है, उसको टारगेट करने का काम किया। Air defense system, that the robust air defense system that India has, and this is something that was expected. In Pakistan has one been more explosion. continuously- One more explosion right now, Kitty. We've just heard one more big explosion. I think a third drone, fourth explosion. 4 explosions right now in Srinagar. We need to keep calm because this is, we've been given to believe that drones are being intercepted over the Srinagar airport. 15 of them happened yesterday. 4 more have just been heard. 2 earlier when we were talking and 2 more just now. So it looks like there is a drone attack that is underway as we report live from here in Srinagar. Don't want to cause panic, but there was a siren yesterday. It's been a full blackout overnight today, and we've just heard 2 more possible drone intercepts here in Srinagar. So we're going to keep a very close watch. I'm going to try and make some calls to the army as well and get a word in from that. But to answer your question about the targeting the military bases, I'll just quickly close that thought, Kitty, is that Pakistan has completely escalated things by targeting Indian military bases and population centers. And therefore, as we get an authentication of what is happening in those 3 Pakistan air bases today, I think we all need to be prepared as Indians for what could be the biggest day as far as Operation Sindoor is concerned. This is India saying no more equidistance, no more measure, no more restraint, no more responding in the same domain as Pakistan. This is India taking things way up now. लेकिन एमके सिंह सर, ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान बिल्कुल आखिर में ये इस्तेमाल करेगा और पाकिस्तान तो शुरू में ही इस्तेमाल कर रहा है। देखिए, इनके पास जैसे मैंने पहले भी बताया कि वह और भी बहुत सारे मिसाइलों का जखीरा है और इससे भी ज्यादा कारगर मिसाइल है, लेकिन ये केवल बताना चाहता है, ये केवल सांकेतिक एक वो बात है कि इसने एक मिसाइल फायर किया और 400 किलोमीटर। क्या इसका मकसद कहीं ना कहीं भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी थाह लेना था? घबराहट एक तो लोगों की नजर आ रही है क्योंकि तमाम एयरबेस ध्वस्त होते हुए नजर आ रहे हैं, आग के गोले में बदले हुए नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो ये कि जब आप अपने एयरबेस को नहीं बचा सकते तो जनता को क्या बचाएंगे? घबराहट एक तो लोगों की नजर आ रही है क्योंकि बार हिमाकत कर रहा है। भारत ने रोकने की बहुत कोशिश की और ये बताया कि हम इस लड़ाई को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान बावजूद इसके अपने नापाक इरादों को कामयाब करने की कोशिश में जुटा रहा। और पिछले अगर 48 घंटों की टाइमलाइन मैं आपको बताऊं, ऑपरेशन सिंदूर से लेकर आज सुबह तक की अगर टाइमलाइन आप समझिएगा तो पाकिस्तान ने कम से कम इन 48 घंटों में 100 मिसाइल्स और 600 से ज्यादा ड्रोन से बार-बार हिमाकत कर रहा है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी न्यूज के लिए, कंफर्म न्यूज के लिए इसे भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।